हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। दोस्तों, आज मैं आपको वो नुस्खा देने जा रहा हूं जो हमारा बहुत ही पुराना नुस्खा है और मेरे बड़े भाई गुरमीत सिंह का है। जो उन्होंने दिया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो जो मेरे ख्याल हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, उनके पास तो ये नुस्खा उन्हें मिला हुआ है और बहुत से वैद्यों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है और बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल भी किया है। तो दोस्तों, ये नुस्खा मैं आज जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको भी मैं दे देता हूँ। ये नुस्खा है केरा गिरना या एलर्जी हो जाना। एलर्जी के कारण कईयों को अंदर अंदर केरा गिरता है। गर्मी में भी उनको दिक्कत रहती है, सर्दी में भी दिक्कत रहती है। किसी भी कारण अंदर की तरफ जो बलगम का गिरना है उसको हम केरा कहते हैं, पंजाबी में केरा कहते हैं। जैसे दिमाग में ना हर रोज आधा लीटर के करीब एक तरल पदार्थ बनता है जो हमारे गले को तर रखता है, हर चीज़ को तर रखता है, लेकिन वो हमेशा हमारे गले में गिरता रहता है। लेकिन जब वो हमारा गिरना अंदर की तरफ गिरता है, अगर वो हमें महसूस होता है या वो अंदर हमें पता लगता है गले में कोई चीज़ आ रही है, तो वो एक गाढ़ा हो जाता है, तो उसको हम केरा कह देते हैं। जो आगे जाके हमारी छाती में भी जम जाता है, जहाँ हमारे और कई चीज़ों में नुकसान करता है। तो कईयों को सुबह सुबह छींकें बहुत आती हैं, उसमें भी ये नुस्खा पैदा करेगा। चाहे केरा कितना भी पुराना हो, कईयों ने कई कई साल तक दवाइयाँ लेते रहते हैं लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आज मैं आपको वही नुस्खा देने जा रहा हूँ जो उसको बनाने के बाद आप किसी को सिर्फ इसकी 4-5 खुराकें देनी है और आप देखोगे भी उसका जो अंदर से केरा गिरता है वो ठीक हो जाएगा। अगर उसको और भी कोई नज़ला वगैरह की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। पुराने से पुराने केरे में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको पहले आप देख लो कि इसको बनाना कैसे है। इसके लिए हमें चाहिए सफ़ेद फिटकरी, कच्ची ही लेनी है। सफ़ेद एक लाल फिटकरी होती है, सफ़ेद फिटकरी आपने ले लेनी है 50 ग्राम। और उसको आपने 150 ml भी 150 ग्राम या 150 ml तक ना आपने धतूरे के पत्ते तोड़ लेने हैं और उनको हमने पहले बताया हुआ है उसका मुकद्दर पानी निकाल लेना है। 150 ml पानी आपने 50 ग्राम फिटकरी में कतरा कतरा करके जब्स करना है और उसको उसमें सुखा लेना है। फिर आपने निकालना है जो आक जिसको मदार कहते हैं उसको पत्तों का पानी, वो भी आपने 150 ml निकाल के मुकद्दर करके फिर उसको कतरा कतरा डालकर खरल करके सुखा के इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। जब ये टिक्की बन जाएगी फिर इसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने एक कुज्जा लेना है, उसके बीच में रखना है और उसको अच्छी तरह से कपड़ मिट्टी करके, कपड़ मिट्टी होता है पहले कपड़े थोड़ी मिट्टी लगाओ, उस पर कपड़ा लपेटो, फिर मिट्टी लगाओ, जहाँ उसको रूम जो वैद जानते हैं जैसे बनाना होता है, तो उसको आपने 5 किलो उपलों की आग दे देनी है। उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद जो उसमें बसम तैयार होगी उस सारे को बाहर निकाल लेना है अच्छी तरह। फिर उसमें आपने देखना है जितना उसका वजन है उससे आधा, जितना उस बसम निकलेगी उससे आधा उसमें सीतोपलादी चूर्ण मिला देना है और बस ये आपका नुस्खा तैयार है। बहुत ही आसान नुस्खा है, बस मेहनत है इसको बनाने में। और ये आपका बन गया। और चने के बराबर जिसको भी देना है आपने, ये भी चने के बराबर, जिसको भी नज़ला आता है, बहुत पुराना नज़ला है या केरा है या एलर्जी है, तो बहुत अच्छा काम करेगा ये आपके लिए। तो ये आपने क्या करना है, उसको हाथ पे डालो हथेली पर, जिसको भी उसको को चाटो और 4-5 खुराकें ही इसकी बहुत होती है, इतना कामयाब ये नुस्खा है। तो दोस्तों, ये नुस्खा मैंने आपको देना था। तो बहुत छोटा सा नुस्खा है, ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हमारे पास बहुत हैं और मैं देखूंगा बीच बीच में जो मेरे साथ वैद जुड़े हुए हैं उन सभी को हम देंगे। और जो दूसरे मेरे कोई वैद ऐसे हैं या कोई हमारे ये नुस्खा लेना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क करके भी ले सकते हैं, जो बना नहीं सके। मैंने इसमें कोई चीज़ रखते नहीं, हम सारा का सारा बता देते हैं कि ताकि कोई बनाए और उसका फ़ायदा हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।